नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वकील राहुल भंडारी ने आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच के सामने यह मामला उठाया। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट 28 अक्टूबर को अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के बनाए गए डेडिकेटेड कमीशन के काम पर रोक लगा चुका है। ऐसे में उसी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी करना अदालत की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम पहले से तय तारीख के लिहाज से जनवरी में ही इस मसले पर सुनवाई करेंगे। अगर चुनाव प्रक्रिया में कुछ खामी पाई गई तो हम उस प्रक्रिया को पलट देंगे। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता अरविंद दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। गए हैं अरविंद, जरा बताएं कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये बिहार सरकार के लिए तो राहत हो सकती है, लेकिन ये भी कहना कि अगर बाद में कुछ गड़बड़ होती है तो पूरी प्रक्रिया पलट दी जाएगी। चलिए, लगता है अरविंद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी राहत मिल गई है बिहार सरकार को, क्योंकि यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके मुताबिक दिसंबर महीने में ही नगर निकाय के चुनाव होने हैं और उस पर अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन ये जरूर कहा है कि अगर बाद में जनवरी में जब इस मामले की सुनवाई हुई और लगता है कि अगर चुनाव की प्रक्रिया में कुछ खामी है तो फिर उस प्रक्रिया को पलट दिया जाएगा। और जी मीडिया संवाददाता अरविंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरविंद, बताएं जरा क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, इस मामले में जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील राहुल भंडारी है, उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जी के माहेश्वरी की बेंच के सामने मामला रखा था और उनका यह कहना था कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जो डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया था जिसको पिछड़ेपन की का निर्धारण करना था, उसके काम पर रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई थी। 28 अक्टूबर का ये आदेश है, लेकिन इसके बावजूद 30 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 18 और 20 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव कराए जाएंगे। तो सवाल ये उठाया गया था वकील की तरफ से कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस कमीशन को काम पर रोक लगा चुका है तो फिर आखिर किस बिना पर इस कमीशन की रिपोर्ट को आधार बना करके इलेक्शन कमीशन ने ये नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सवाल उनकी तरफ से जो एक नई आईए दायर की गई थी उसमें यह भी उठाया गया है कि आखिर उस आयोग की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ किस तरीके से उस पूरी कवायद को अंजाम दिया गया जिसके जरिए आरक्षण की व्यवस्था होगी, वो सारी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं रखी गई है। और ये इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि जो ट्रिपल टेस्ट का जो मापदंड है जो पूरा होना चाहिए चुनाव के वक्त आरक्षण देने की व्यवस्था के लिए, उस पूरी एक्सरसाइज को सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। तो उन्होंने दो महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे। पहला ये कि इलेक्शन कमीशन ने जिस रिपोर्ट को आधार बनाया है वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, और दूसरा सवाल ये उठाया था कि आखिर कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस आयोग के पर काम पर रोक लगाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, हम फिलहाल कोई दखल नहीं देंगे। जनवरी में जब ये मामला सामने आएगा, जो लगा हुआ है जनवरी में पहले से ही, जब उस दिन उस मामले को लेकर के सुनवाई होगी तब हम देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया में। लेकिन अरविंद, उसमें ये जो लाइन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर हमें जनवरी में सुनवाई के दौरान लगा कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी थी तो उस पूरी प्रक्रिया को हम पलट देंगे, तो यानी यहां पर यह बिहार सरकार के लिए फिलहाल राहत दिख रही है या लग रहा है कि एक चुनौती भी है कि अगर चुनाव होता है, तमाम प्रत्याशी जो हैं वो पैसे खर्च करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं और उसके बाद अगर वो प्रक्रिया फिर पलट दी जाए? बिल्कुल, अगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर चुनाव प्रक्रिया में कहीं कोई खामी नजर आई तो जनवरी में वो इस पूरी प्रोसेस को पलट भी सकता है। तो ऐसे में सवाल यही था याचिकाकर्ता की तरफ से कि अगर इसी स्टेज पर कोर्ट दखल दे तो बेहतर होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले हैं वो इस बात को कहते हैं कि अगर आरक्षण दिया जाना है, खासतौर से ओबीसी को अगर आरक्षण देना है, तो ऐसे में पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए जो ट्रिपल टेस्ट की कवायद है उसको पूरा किया जाना चाहिए। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जिन सीटों को ओबीसी मान करके चुनाव कराया जा रहा है उनको सामान्य मान करके चुनाव कराया जाए, और
सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट से पटना बिहार सरकार को झटका लगा था। लेकिन जब रिव्यू पिटीशन सुनवाई पर आई हाई कोर्ट में, तो सरकार ने कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि वो एक कमीशन बनाने जा रही है और उस कमीशन के जरिए पिछड़ेपन की जो के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने की जो कवायद है उसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था और रिव्यू पिटीशन में जो कुछ कहा गया था हाई कोर्ट की तरफ से, जो एक लिबर्टी दे दी गई थी राज्य सरकार को कि वो एक कमीशन बना सकती है, उस पर सवाल खड़े किए थे। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में जो कमीशन बनाया गया था उसके कामकाज पर रोक लगा दी थी और 4 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था और जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा अरविंद इस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल किसी भी तरह से इस चुनाव प्रक्रिया में रोक लगाने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।